कैसे बनते हैं नागा साधु, क्या है इनका इतिहास, किन नियमों का करते हैं पालन, आइए इस वीडियो में जानते हैं सब विस्तार से। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। कुंभ मेले के आगाज के साथ ही भारतीय परंपराओं के दर्शन भी शुरू हो गए हैं। इन्हीं में नागा साधुओं की अचरज भरी दुनिया भी देखने को मिल रही है। यहाँ जाने नागा साधुओं के बारे में विस्तार से। आखिर नागा साधु कैसे बनते हैं और किन नियमों का पालन करते हैं। महाकुंभ 2025 का आगमन हो चुका है, जहां पर देश विदेश से लाखों और करोड़ों भक्तों का काफिला प्रयागराज के पावन संगम में डुबकी लगाने को आया है। मान्यताओं के हिसाब से संगम के पवित्र जल में स्नान और ध्यान करने से मनुष्य अपने बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की शरण पाता है। ऐसे ही अनोखे और दुर्लभ साधक नागा साधु भी हैं, जिन्होंने ईश्वर की कृपा पाने के लिए घर संसार त्याग दिया और स्वयं का पिंडदान भी किया है। लेकिन नागा साधु बनते कैसे हैं, या इस परंपरा से जुड़ने के लिए वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। आज हम आपको नागा साधुओं के दैवी और अद्भुत संसार के दर्शन करवाएंगे, जो भौतिक दुनिया से परे है, और जानेंगे कि कैसे एक आम इंसान नागा साधु बनता है। देखिए इस वीडियो में नागा साधुओं से जुड़ी हुई जानकारियों को। अखाड़ा समिति के द्वारा किसी शख्स को नागा साधु बनाया जाता है। नागा साधु बनने के लिए उस शख्स को कई तरह की परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में 6 महीने से 1 साल तक का समय लग जाता है। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए साधक को 5 गुरु से दीक्षा हासिल करनी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाकुंभ हो या कुंभ, आप बगैर नागा साधुओं की इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम ये कहें कि महाकुंभ जैसे आयोजन को नागा साधुओं से जोड़ने की एक आम धारणा है, तो ये कहीं से गलत नहीं होगा। नागा साधु हर बार कुंभ में आकर्षण का केंद्र होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक नागा साधु बनने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है। प्रयागराज में शनिवार को 1500 नए नागा सन्यासी बने। इन सभी सन्यासियों ने जूना अखाड़ा की दीक्षा ग्रहण की है। कहा जाता है कि नागा साधु बनना इतना आसान भी नहीं होता है। अखाड़ा समिति के द्वारा किसी शख्स को नागा साधु बनाया जाता है। नागा साधु बनने के लिए उस शख्स को कई तरह की परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में 6 महीने से 1 साल तक का समय लग जाता है। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए साधक को 5 गुरु से दीक्षा हासिल करनी होती है, जिनमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और भगवान गणेश शामिल होते हैं। इन्हें पंचदेव भी कहा जाता है। नागा साधु बनने के लिए उस शख्स को सांसारिक जीवन का पूरी तरह से त्याग करना होता है। साथ ही वह स्वयं का पिंडदान भी करता है। नागा साधुओं की एक विशेषता ये भी होता है कि वह भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही ग्रहण करते हैं। अगर किसी दिन साधु को भोजन नहीं मिला तो उन्हें उस दिन भूखे ही रहना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नागा साधु बनने से पहले नागा साधु बनने की इच्छा रखने वाले लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ा था। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनके आवेदन की स्क्रीनिंग की गई। ये जांच नागा साधु बनाए जाने से पहले 6 महीने तक चलती है। एक बार जब ये तय हो जाता है कि नागा साधु बनने के लिए जिस शख्स ने आवेदन किया है उस पर कोई आपराधिक मामला या उसके द्वारा कभी कोई गलत व्यवहार किए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ही इस स्क्रीनिंग में पास किया जाता है। इसके बाद उस शख्स के बारे में अखाड़े के आचार्य को रिपोर्ट दी जाती है। इस स्क्रीनिंग में पास होने वाले शख्स को नागा साधु बनाने से पहले अखाड़े के शीर्ष पदों पर आसीन संतों द्वारा इंटरव्यू किया जाता है। अगर वह उस इंटरव्यू में पास होता है तो ही उसे नागा साधु बनाया जाता है। नागा साधु के बनने के लिए चुने जाने के बाद आचार्य महामंडलेश्वर नागा साधु बनाए जाने की विधियों को करते हैं। इसके बाद सभी चुने गए उम्मीदवारों को अखाड़े के नियमों के बारे में बताया जाता है। इसके बाद उन्हें शपथ दिलाई जाती है। ये सब होने के बाद ही इन चुने गए साधुओं को अमृत स्नान के लिए भेजा जाता है। प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब खुश रहे, मस्त रहे।